छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की कथित डायरी के मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में 3 आरोपियों कपिल, संजय सिंह और जीआर चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जीआर चंद्राकर रिटायर्ड डीईओ हैं और मामले में मास्टरमाइंड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से डायरी की फोटोकॉपी भी बरामद की है। आरोप है कि अधिकारियों और शिक्षा विभाग के लोगों को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। डायरी की उससे बिल्कुल उनकी लिखावट मेल नहीं खाती थी। उन्होंने उन सारे तथ्यों को और उस लिखावट को गलत बताया। संदेह के आधार पर उन लोगों ने, जो प्रार्थी है उनकी तरफ से भी संदेह चंद्राकर पर ही गया था, तो कपिल का कनेक्शन भी चंद्राकर से मिल गया। इनका भी जो शक था वो चंद्राकर पे था। तो चंद्राकर को और जो संजय सिंह है, कपिल है, इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों ने अपना अपराध कबूला है। इसकी कहीं ना कहीं जो वो अधिकारी थे जिनका नाम उसने लिखा है, उनसे कुछ खुन्नस भी थी और उसके अलावा इसकी संविदा नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से भी वो विभाग से रंजिश रखता था। इन तीनों आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और प्रकरण में जो पूर्व में लगी धाराएं थी उसके अतिरिक्त कॉन्स्पिरेसी की 120B, साक्ष्य मिटाने की धारा 201 और 420, 465, 468, 471 की धाराएं भी उसमें ऐड करी गई हैं। चुन्नीलाल देवांगन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुन्नीलाल, अब क्या अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, कथित डायरी को लेकर जो है ये खुलासा हुआ, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस में लगातार वार पलटवार भी देखने को मिला। सीएम हाउस तक शिकायत गई। राखी थाने में उप संचालक लोक शिक्षण संस्थान जो है, उन्होंने राखी थाने में इसकी शिकायत दर्ज की थी और पुलिस इस मामले में लगातार तहकीकात कर रही थी। और जिस तरह से ये कथित डायरी को भेजा गया था, उस आधार पर कार्रवाई की गई है। स्पीड पोस्ट के जो पर्ची है, उस पर्ची के आधार पर कार्रवाई की गई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब आगे जो है किस तरह की रणनीतियां होंगी, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला माना जा सकता है, क्योंकि 336 पेज की डायरी बरामद हुई थी और उसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन किया गया था। 2019 से जितने ट्रांसफर किए गए थे उन सभी की जानकारी पूरी उस डायरी में लिखी गई थी और मुख्य आरोपी के रूप में पूर्व जो डीओ हैं जीआर चंद्राकर, उन्हें मुख्य आरोपी के रूप में बनाया गया है और उनके पास सारी जानकारियां थी, क्योंकि 2019 से जितनी ट्रांसफर की सूचियां थी वो उनके पास मौजूद रही। उसी के आधार पर ये डायरी बनाए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और तथ्यों को जुटाने में जुटी हुई है। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी तो अब तक जांच में क्या सामने आया, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था चुन्नीलाल? ये देखिए आसिफ, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस विभाग से जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, मुख्य आरोपी के रूप में जो है पूर्व डीओ जी चंद्राकर जो है, जीआर चंद्राकर जो है, उन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी रहे हैं। उन्हें शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक चीजों की जानकारी थी। 2019 में 19 के बाद से जितने ट्रांसफर हुए हैं, इनकी जानकारी उनके पास थी। आदेश की सारी कॉपियां उनके पास में थी। जो जानकारियां पुलिस के द्वारा मिली है, उसके अनुसार जो है 2019 से जितने ट्रांसफर हुए हैं उन सारे आदेश की कॉपी उनके पास मौजूद रहने की वजह से एक सहयोग के रूप में उन्होंने अपने घर के पड़ोस में जो चौकीदार, निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो चौकीदार था, उनकी मदद ली गई थी और जो जीआर चंद्राकर हैं वो चौकीदार से ये पूरी डायरी जो है नोट कराई थी। उसके बाद इन सारे डायरी को जो है अलग अलग लोगों को भेजी जा रही थी, जिससे ये जो है शिक्षा विभाग की छवि और वहाँ जो मौजूद अधिकारी हैं उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। हुए हैं तो एक तरफ हमने आपको बताया कि अब इस मामले में जांच चल रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।